नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल तिवारी एकेडमी। अगर आप यूपीपीएससी आरओ 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम बहुत कम है या समझ नहीं आ रहा या फिर शुरुआत कहाँ से करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप कम मेहनत में यूपीपीएससी आरओ 2026 पास कर सकते हैं, बशर्ते आपको कंटिन्यू यहाँ पे बने रहना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो विशाल तिवारी एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। यूपीपीएससी आरओ दो स्तर पे एग्ज़ाम होता है, एक प्रीलिम्स, दूसरा मेंस। प्रीलिम्स में हमारे पास एक पेपर आता है अब, जिसमें 140 नंबर क्वेश्चन जीएस के होते हैं और 60 क्वेश्चन हमारे हिंदी के होते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन का पेपर आता है, जिसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होती है। हिंदी के लिए हमारे पास सिर्फ 6 टॉपिक है: विलोम शब्द, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम और विशेषण विशेष और पर्यायवाची। अगर आपने इनको अच्छे से तैयार कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि 60 में से आप कम 56 से 57 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली, जितना मैंने किया है। तो मैं सिर्फ आपको वही स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको आप क्लियर करके आसानी से आप यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम क्लियर कर सकें और सचिवालय आए। अगर आपने हिंदी के ये टॉपिक तैयार कर लिए सारे, तो ये आप मान के चलिए यही टॉपिक आपके सारे मेंस में आएंगे। सिर्फ पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, बाकी के 5 टॉपिक आपके होंगे: विलोम शब्द, वाक्यवर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव और विशेषण विशेष। ये पांचों टॉपिक आपके मेंस में भी मिलेंगे। तो आपको हिंदी में यहाँ बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। हिंदी के लिए आपको सिर्फ 3 सोर्स फॉलो करने हैं। पहला, घटना चक्र। घटना चक्र के आपको सारे क्वेश्चन और सारे ऑप्शन आपको रटे हुए होने चाहिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको सोर्स उठाना है कोई भी एक बुक, डॉक्टर हरदेव बाहरी की या फिर पृथ्वीनाथ पांडे की, बस। इसके अलावा आपको कोई भी बुक नहीं उठानी है। इससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। घटना चक्र से आप जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं सारे वो आपको रटे हुए होने चाहिए। तीसरा, आपको सोर्स उठाना है मेरे यूट्यूब वीडियोस। आपको कभी लगे कि आपका पढ़ाई का मन नहीं है या फिर आपको रिवीजन करना है, तो आप उस टाइम मेरे यूट्यूब वीडियोस उठा करके रिवीजन कर सकते हैं। मेरी यूट्यूब वीडियोस में आपको सारा हिंदी का कंटेंट मिलेगा, सारा जीएस का कंटेंट मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप वहाँ से रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं आप उसको। इसके अलावा आपको चौथा सोर्स नहीं यूज़ करना है अगर आपको यूपीपीएससी आरओ 2026 निकालना है। चलिए बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। सामान्य अध्ययन के लिए मैंने कुछ सब्जेक्ट्स आपके लिए लिख दिए हैं। सबसे पहले आपको तैयार करना है रीजनिंग। यहाँ पे आपको फ्री के नंबर मिलते हैं। 12 से 14 क्वेश्चन आपके हर साल रीजनिंग से आते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। 10 से 12 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व कर लेना है, जितने भी क्वेश्चन अब तक के रीजनिंग और मैथमेटिक्स के आए हैं। बस आपका उससे काम हो जाएगा। तो इसके लिए आप या तो घटना चक्र फॉलो कर लीजिए, बस सफिशियंट है। दूसरा सब्जेक्ट है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। यहाँ पे आपको एक ही बुक यूज़ करनी है, तथ्यसार। उसके बाद आपको टाइम बचता है तो आप परीक्षावाड़ी यूज़ कर लीजिए, बस। तीसरा सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री से 20 से 22-25 क्वेश्चन तक कई बार आते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें तैयार करनी है मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद एंसेंट, फिर मिडाइवल। मिडाइवल में आप चाह करके भी सारे क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर सकते जिस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे, उसके बाद एंसेंट पे। आपको सबसे पहले एक सोर्स से भी यूटिलाइज करना है घटना चक्र। उसके बाद आपको अगर समय बचता है तो आप परीक्षा वाले की बुक उठाएंगे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बस। इसके अलावा तीसरा सोर्स आपको नहीं उठाना है अगर आपको पेपर क्लियर करना है। तो नॉलेज गेन करना है तो आप बिल्कुल आप पढ़ते रहिए। वो आप कर रहे थे अभी भी और आगे भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पेपर क्लियर करना है तो सिर्फ घटना चक्र और परीक्षावाड़ी, बस। तीसरा सोर्स बिल्कुल नहीं। अगला सब्जेक्ट है जियोग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ आप बहुत इजीली आराम से आप नंबर ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ घटना चक्र यूज़ करनी है। अगर आपके पास समय बचता है, आपको लगता है कि आपको ज्योग्राफी थोड़ा और पढ़नी है, तो आप परीक्षा वाली की बुक उठा लीजिए या फिर महेश वर्मा। अगर आप आरओ एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ घटना चक्र और उसके बाद परीक्षावाड़ी, बस। इसके अलावा तीसरा कोई सोर्स नहीं यूज़ करना है। इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ आप घटना चक्र यूज़ कर लीजिए, बस ख़त्म है। उसके अलावा ज़रूरत नहीं है आपको कहीं भी। अगला सब्जेक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलिटी। पॉलिटी 9 से 10 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और ये मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। 90% इसके रिपीटेड होते हैं। तो आपको सिर्फ सबसे पहले घटना चक्र खत्म करनी है। सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, सारे उसके ऑप्शन पता होने चाहिए, सारे आंसर पता होने चाहिए। तो घटना चक्र आपको पढ़ लेनी है अच्छे से। उसके बाद आप
कहीं लगता है कि प्रस्तावना देखना है या फिर आपको पंचायती राज देखना है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तब परीक्षा वाली आप उठाइए और उसके बाद आप सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म करिए। अगला सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में 15 से 18 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बायोलॉजी ख़त्म करनी है, फिर फिजिक्स ख़त्म करनी है, उसके बाद केमिस्ट्री पे जाना है। और उसके लिए आपको सिर्फ एक ही सोर्स यूज़ करना है, लूसेंट। लूसेंट ब्लू वाली आती है, उसको यूज़ करना है। लूसेंट ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको घटना चक्र उठा लेनी है, पूर्वालोकन, और जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं बायोलॉजी के और फिजिक्स के, आपको सारे पढ़ डालने हैं, अच्छे से रिवीजन करना है, कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको करना है। अगला टॉपिक है पॉपुलेशन, जनसंख्या या नगरीकरण। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अभी जनसंख्या हुई नहीं है जनगणना यूपी में, तो आपको सिर्फ घटना चक्र उठा लेनी है और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको घटना चक्र से कंप्लीट कर लेने हैं बस। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स। ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। इसमें 20 से 22 क्वेश्चन, करीब करीब कई बार 30-30 क्वेश्चन तक भी आते हैं। तो आपको सबसे पहले जो काम करना है, पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसको आपको मंथली वाइज टारगेट करना चाहिए। इसके लिए आपको करंट क्रॉनिकल एक बुक आती है करंट अफेयर्स के लिए, उसको आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए मंथली। ठीक है, मंथली आप उसको अच्छे से पढ़िए जितना हो सके। कम से कम 3 से 4 बार करंट अफेयर आपको क्रॉनिकल पढ़ लेनी है अच्छे से। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अ, घटना चक्र की आई दृष्टि आती है, बस उसको यूटिलाइज़ करना है बस। इसके अलावा आपको कोई भी तीसरा सोर्स नहीं यूज़ करना है करंट अफेयर के लिए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खासकर आर ओ ए आर ओ में। आपको सिर्फ घटना चक्र उठा लेनी है और आर्थिकी उठा लेनी है बस। आर्थिकी से आप इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आपके पास समय है तो घटना चक्र आप उठा करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एटलीस्ट कम से कम 10 साल के तो आप रट ही लीजिए बस। अगला सेक्शन है विविध, मिसलीनियस। यहाँ क्वेश्चन कई बार ऑथर से पूछ लेता है, कई बार खेलकूद से रिलेटेड आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक सोर्स यूज़ करना है, लूसेंट की बुक। आप लूसेंट की बुक में पीछे जाएंगे, करीब 8 से 10 पेज हैं विविध के, वो आपको पढ़ डालने हैं अच्छे से। बस इतना आपको पढ़ना है। अब इसके अलावा आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है। सबसे पहले आपको घटना चक्र पढ़नी है सारे सब्जेक्ट की, खासकर आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है और रीजनिंग है। इसके लिए आपको घटना चक्र कंप्लीट करनी है अच्छे से। उसके बाद आपके पास समय बचता है तो आप परीक्षा वाली की बुक उठाएंगे, आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लेकिन तीसरा सोर्स आप नहीं लेंगे इसके अलावा। और इस सोर्स को आपको कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना है। डेली आपको 3 से 4 घंटे का टारगेट आने वाले 5 से 6 महीने आपको लेना है। अगर आप इससे कम ले रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। आपको अगर आर ओ ए आर ओ 2026 अभी भी लगता है कि आप आसानी से निकाल सकते हैं पुराने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो आप भूल जाइए। आपको ये लिमिटेड सोर्स आपको यूज़ करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हैं कहीं भी, या फिर आप महिला हैं कि घर की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कंटेंट आपको यूज़ करना है, सिर्फ घटना चक्र परीक्षा वाली बस। इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करना है। और उसके बाद आपको रिवीजन के लिए मेरे यूट्यूब वीडियोस उठाने हैं। यूट्यूब वीडियोस में मैं आपको जीएस के भी रिवीजन दूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा, प्रैक्टिस सीरीज दूंगा आपको, प्लस आपको कंटेंट भी दूंगा पढ़ने के लिए, हिंदी और जीएस दोनों के लिए, जिससे कि आपका आर ओ आर ओ एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल पाए। अगर कोई आपका सजेशन है या आप कोई हेल्प चाहते हैं मुझसे, तो आप बेझिझक कमेंट में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू ऑल।